पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करते हैं, एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। 9 मई हमलों से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा कि हम जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं, उसमें एहतजाज का हक और पुरअमन इज्तिमा का हक शामिल है। हुकूमतों को इससे कानून के मुताबिक आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए निमटना चाहिए। ये भी कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में हमारा मुश्तरका मफाद है, उसके लिए मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ इजाफा वापस लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने असम्बली की वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। इससे पहले काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए इजाफा मंजूर किया था। आज कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहर अरब से मज़ीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी, जिसके बायस 10 से 16 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर में बारिशें मुतवक्के हैं। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान बलोचिस्तान के बाज़ मकामात पर बादल बरस सकते हैं। 12 और 13 जुलाई को सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान है। पीर को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में 44, सिब्बी, रोहड़ी, मिट्टी और मोहनजोदाड़ो में 42, पेशावर और मुजफ्फराबाद, डेरा इस्माइल खान में 39, इस्लामाबाद में 38, कराची, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद और दादू में 37 और गिलगित में 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? सहाफ़ी का चेयरमैन पीसीबी से सवाल। मुहसिन नकवी ने जवाब दिया कि इस मामले पर कोई बात नहीं हुई। साबिक खिलाड़ियों से डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करने पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर्स की तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि क्रिकेट अकेडमीज़ इस्लामाबाद और पेशावर में बनाई जाएंगी। 4 डे क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। कोचेस को मज़ीद तालीम दी जाएगी। क्वालिफाइड कोचेस को लाएंगे। पाकिस्तान A टीम और अंडर 19 के ज़्यादा टूर्स करवाए जाएंगे ताकि कौमी टीम की बेंच मजबूत हो। ये भी कहा कि 5 डोमेस्टिक की टीमें बनेंगी। चेयरमैन पीसीबी से वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कोचेस की मुलाकात का दूसरा सेशन आज होगा। मुहर्रमुल हराम में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुलाजमीन की भरमार। बेशतर मुलाजमीन के पास बैठने को कुर्सी तक नहीं, करने को काम तक नहीं। KP असेंबली में अरकान 119 है। असेंबली मुलाजमीन की तादाद 794 हो चुकी। असेंबली वेबसाइट पर मौजूद तफसील के मुताबिक असेंबली के लिए ग्रेड 22 का 1, ग्रेड 20 के 8, ग्रेड 19 के 22, ग्रेड 18 के 48 और ग्रेड 17 के मुलाजमीन काम कर रहे हैं। ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तादाद 89 है, जबकि ग्रेड 15 के 4, ग्रेड 14 के 91, ग्रेड 12 के 17 और ग्रेड 11 के 54 और ग्रेड 10 का 1 मुलाजिम असेंबली में तैनात है। बेशतर मुलाजमीन साबिक स्पीकर असद कैसर और मुश्ताक गनी के दौर में, जबकि कुछ लोग साबिक वज़ीर आला महमूद खान के दौर। कराची की शारे फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल्ख कलामी हुई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर दिया। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में पेट्रोल पंप स्टोर के सेल्समैन पर 3 लड़कियों के तशद्दुद की वीडियो। लड़कियों ने हरासा करने का मुकदमा दर्ज करवा के 2 सेल्समैन को गिरफ्तार करवा दिया। अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज करके सेल्समैन को रिहा कर दिया। मुद्दईया का मौक़िफ़ है कि सेल्समैन ने बदतमीज़ी की जिस पर तशद्दुद किया। पुलिस ने हरासा करने की गलत दफात लगाई जिस पर मुकदमा खारिज हो गया। कराची के इलाके कायदाबाद मजीद कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक। डालमिया रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हो गए।
बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में बहन को गोलियां मारकर कत्ल करने वाला भाई असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। पानी बिजली के बहरान के खिलाफ जमात इस्लामी का औरंगी टाउन कराची में धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर ने कहा है कि हुकूमत को अवाम के मसाइल हल करना होंगे। 12 जुलाई से हाफिज नईम की क़यादत में इस्लामाबाद में धरना होगा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात में रवा साल 2 गुना इजाफा मुतवक्के। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक रवा साल CM सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए 1 अरब 30 करोड़ 50 लाख से ज़ायद मुख्तस। गुज़िश्ता साल CM सेक्रेटेरिएट को 70 करोड़ 85 लाख रुपए में चलाया गया था। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि ज़्यादा फ़ंड्स गैर मुतवक्के सिक्योरिटी या डिज़ास्टर सूरत हाल के लिए मुख्तस हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सैलरी अखराजात में पिछले साल 411 मिलियन रुपए से 449 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। वज़ीर आला के सवाबदीदी और सीक्रेट फंड्स में 510 मिलियन रुपए इजाफी रखे गए हैं। IMF की शराइत की वजह से सूबाई हुकूमत ज़िमनी बजट भी नहीं दे सकती। सदारती दौड़ से बाहर नहीं होंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपनी सियासी जमात के अरकान कांग्रेस पर वाजे कर दिया। कहा कि वो सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर से हराएंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज पर नामालूम अफराद का हमला। 4 भारतीय फौजी हलाक, 6 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जिला कठुआ में भारतीय फौज की गाड़ी को दस्ती बमों और फायरिंग का निशाना बनाया गया। गजा शहर में इसराइली टैंक 3 अतराफ से दाखिल। बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइल ने हमास का असलहा गोदाम करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में मजीद 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह का जंगजू शहीद। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इसराइल के खिलाफ ईरान के मौक़िफ़ का अयादा। ईरानी सदर का हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को पैगाम। कहा ईरान गैर कानूनी सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। यूक्रेन के शहरी इलाकों पर रूस के मिसाइल हमले। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों में हलाक अफराद की तादाद 36 हो गई, 137 जख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 40 से ज़्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और गाइडेड मिसाइलों से बच्चों के अस्पताल, कमर्शियल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। रूसी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों में तूफान, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों अमवात हैरिस काउंटी में घर पर दरख्त गिरने से हुई। 128 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी से दरख्त उखड़ गए, मकानों को भी नुकसान पहुंचा। रूस ने खुद मुख्तार इलाके दागिस्तान के मुफ्ती शेख अहमद आफंदी ने फतवे का महकमा ख़त्म कर दिया। कहा कि वक्त के तकाज़ों पर पूरा न उतरने के सबब फतवे का महकमा बंद किया जा रहा है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन में तमाशाइयों पर बरहम। मैच के दौरान हरीफ रूने के सपोर्टर्स उनका नाम पुकारते रहे। जोकोविच रूने के नारों को अपने खिलाफ बू करना समझ बैठे। जोकोविच ने कहा कि रूने के फैंस बहाने से उनकी तौहीन कर रहे थे। वो 20 साल से टेनिस खेल रहे हैं, उन्हें पता है ये सब कैसे होता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स T20 टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 23 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस से पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 199 रन बनाए। डैनियल क्रिस्टियन 69 रन बनाकर नुमाया रहे। इंडिया चैंपियंस 6 विकेट पर 174 रन बना सकी। यूसुफ पठान 78 रन बनाकर नुमाया रहे। I love mango, so I'm very happy to be here. All outstanding, and yeah, probably the better mangoes I've ever eaten, the best ones. दुबई में 2 रोज़ा पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल ख़त्म हो गया। अमाराती शहरी हों या यूरोपी और बरतानवी सफारतकार, सब पाकिस्तानी आम के शदाई।